गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर हमने अभी शुरू किया है, तो काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व भी कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं किस रूप में काम होना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन एक वर्ग आव्यूह है। देखो, ये मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का जनरल फॉर्म है ये, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। व्यापक रूप कह लीजिए आप, तो इससे आप एलिमेंट निकालते हैं, जैसे ए आई जे लिख दिया। अब इसको स्क्वायर बनना है, तो ये वर्ग आव्यूह कब बनेगा, इस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कब होना, स्क्वायर मैट्रिक्स से कब बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा कब बनेगा, जब रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि n इज इक्वल टू n होना चाहिए। ये आपका MCQ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है ये। तो n मीन्स नंबर ऑफ रोज, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम इक्वल हो गए वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 8 का आपका C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए आप, ये क्या है, देखिए आपसे कह रहे हैं कि आप दो मैट्रिक्स है, कौन कौन, एक है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 8 y माइनस 2 4। वो कह रही है दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। वो कह रहे हैं कि एक्स वाई के किन वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक हो गया। तो अभी इक्वल है नहीं, परंतु कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल कब बनेंगे, एक्स वाई की किन वैल्यूज के लिए। तो आप देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर की ये भी है, 2x2 ऑर्डर की भी है, 1 रो सेकंड रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम 2x2, 1 रो 2 रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2x2 की ये भी है, ठीक है। आज कौन बच्चा नहीं जुड़ा है, एक बच्चा कोई जुड़ा नहीं है। रॉबिन जुड़े हैं, रॉबिन, हाँ गुड, ठीक है। मयंक नहीं है, ठीक, चलिए। तो आप ये देखिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर तो सेम है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऑर्डर पहले चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है, ठीक हो गया। अब क्या है कि मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दिस विल बी इक्वल टू दिस, इसको इसके इक्वल होना चाहिए, इसको इसके इक्वल होना चाहिए। ये पर देखिए, पहले मैं, चलो वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन को देखिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 7/3। ये हो गया x की इस वैल्यू के लिए। अच्छा, अब एक आपका क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। आप देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ये -2 राइट हैंड साइड में जाएगा, +2 बन गया, तो y की वैल्यू 7 हो गई। यहां से देखिए, ये y प्लस 1 आपका 8 हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, ये भी 7 हो गया। यहां से भी y की वैल्यू 7 आ रही है, यहां से भी आ रही है। अब ये इज इक्वल टू ये करते हैं, देखिए
2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट 3x को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2 माइनस 4 कितना, -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2/2। अब यहां आप देखिए y की वैल्यू तो दोनों स्थितियों में 7 से बनाया, पर यहां एक जगह x की वैल्यू -7/3 है, एक जगह x की वैल्यू -7/3 है, एक जगह x की वैल्यू -2/3 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं x की वैल्यू कुछ और आए, कहीं और कुछ और आए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके ऑप्शंस हैं आपके, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये लिखेंगे आप। इसका बी वाला ऑप्शन सही होना है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। 9 का बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नॉट पॉसिबल टू फाइंड का मतलब क्या हुआ, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक हो गया। क्यों ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ रही हैं अलग अलग। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि x कहीं कुछ और कहीं कुछ और है, एक ही मैट्रिक्स में x की अलग अलग वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण ऐसी मैट्रिक्स नहीं बन पाएंगी, ये दो इक्वल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि x की, यदि ये दो इक्वल होते तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, हमारे अलग अलग निकल गई। तो इसका 9 का बी वाला ऑप्शन सही है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए आप नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ बच्चे टाइम पर नहीं जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मैं तब तक कर दे रहा हूं तो लेट जुड़ रहे हैं। देखिए 1 बजे का टाइम है, 1 o'clock, तो टाइम का पंक्चुअल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है। 1 बजे से 1-2 मिनट पहले ही आप अपने रिक्वेस्ट सेंड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स ऑफ ऑर्डर 3/3। मैट्रिक्स आपको 3/3 ऑर्डर की है और इसमें ईच एंट्री जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स या तो 0 है या इसमें 1 है, इस टाइप के एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कुल आव्यूहों की संख्या। ऐसी स्थिति में कुल आव्यूहों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट 0 या 1 है, इनको आप इंटरचेंज करके कहीं 0 0 0 0, कहीं 1 1 1 1, कहीं 0 1 0 1, इस टाइप से अलग अलग करके कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो ये बनेंगे एलिमेंट आपके 1 2 एलिमेंट हैं, और आप जानते हैं कि उस हिसाब से मैट्रिक्स 3/3 की होनी है, तो उसमें कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में डिफरेंट टाइप के परमुटेशन बनेंगे। तो 2 to the power 9 टोटल क्या हो जाएंगे मैट्रिक्स का नंबर, और 2 to the power 9 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 32 64 128 256 और 512। ठीक है, इतने टाइप की मैट्रिसेस बनेंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों,
तो आपके पास एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट हो गई। 10 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन किया है मैंने, इसलिए किया है कि कहीं पर आपको माना जब आप खुद करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। आपके पास यूट्यूब में सारा सॉल्यूशन रहेगा, तो कहीं आप क्वेश्चन करते करते आप अटक गए तो फिर आपको कौन बताएगा। तो आप खट से अपना वीडियो निकाल करके देख करके आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वहां से कर सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट उस बात पे आता हूं कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, संक्रियाएं, आव्यूहों पर संक्रियाएं, क्या क्या संक्रियाएं होती हैं हिंदी में देखिए। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑपरेशंस, आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने ऑपरेशंस पढ़े चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शंस में, एक्सरसाइज 1.4, वहां हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस डील किए हैं। ठीक हो गया, तो वहां ऑपरेशन आप जानते हैं। यहां ऑपरेशन क्या होगा, दो मैट्रिक्स माना ए और बी हैं, इन दो मैट्रिक्स का सम, ये ऑपरेशन हो गया, ये प्लस प्लस ऑपरेशन है, ए प्लस बी। आपने निकाला ए डिफरेंस बी, ठीक है, ये भी ऑपरेशन है। आपने कहा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों का गुणन। और ए डिवाइड बाय बी इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना आप। मैट्रिक्स का डिवीजन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, समझ में आ गया। ए डिवाइड बाय बी मतलब आव्यूहों का भाग परिभाषित नहीं है, डिवीजन नहीं होता आव्यूहों का। क्या क्या होता है, प्लस में होता है, डिफरेंस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, पर डिवीजन नहीं होता, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 3 ऑपरेशन आप यहां पढ़ेंगे। एक तो प्लस का पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे कौन सा, डिफरेंस का पढ़ेंगे, माइनस का डिफरेंस, ठीक है, घटाने का व्यवकलन, और एक मल्टीप्लिकेशन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 आएंगे, 1 by 1 आएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस हैं यहाँ पर। तो प्लस का पढ़ेंगे, डिफरेंस का पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की ओर चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मैट्रिसेस है, कैसे कैसे देखिए, मैंने कहा 1 2 5 3 0 -2। फॉर एग्जांपल ए के है, दूसरी आपने कहा बी है मेरे पास 10 2 -2 -1 0 1। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स आपकी ये है और एक मैट्रिक्स आपकी ये है। इसका जो ऑर्डर होगा, इसकी कोटि कैसे लिखेंगे, पहली रो दूसरी रो, ऑर्डर हो गया 2 बाई, रोज कितने हैं, 2 हैं, 2 पंक्तियां हैं, देखो एक ही पंक्ति है, एक ही 2। कॉलम कितना है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। स्तंभ, इनको स्तंभ कहते हैं हिंदी में, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर बन गया, ऑर्डर मीन्स कोटि, आप की कोटि बन गई 2/3। ऑर्डर बन गया मैट्रिक्स का 2/3। इसमें देखिए रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये बन गया ऑर्डर मैट्रिक्स का, इसका भी 2/3 बन गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉर द इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस 2 conditions should be fulfilled. Number 1 is the order of these matrices should be equal. One thing. Second thing, corresponding elements should be equal. ठीक है, 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं,
पहली बात, जब उनकी कोटियां समान होती हैं, मतलब पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान है, जितने एक मैट्रिक्स की पंक्ति स्तंभ होंगे उतने दूसरे की पंक्ति स्तंभ है, ऑर्डर सेम है, कोटियां सेम है दोनों मैट्रिक्स की। और दूसरी बात कि उनके संगत अवयव बराबर है। संगत अवयव मतलब A11 वाला जो अवयव है दूसरे का A11 के बराबर होगा। मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा, देखिए डेली जुड़िए। जो स्टूडेंट कभी जुड़ रहे हैं कभी नहीं जुड़ रहे हैं, अभी जो सब बातें मैं कह रहा हूं उनके समझ में आ नहीं रहा होगा कि आप बोल क्या रहे हैं। A11 A12 कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया, कुछ बीच बीच में एग्जिट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू रहिए आप, ठीक है। मुश्किल से 40 मिनट्स मैं पढ़ाता हूं, तो क्लास से आप डेली जुड़िए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। अदरवाइज कहीं पर छूट गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। चाहे मैंने वहाँ वीडियो भी दे दिए हैं, परंतु सामने समझाना अलग चीज़ होता है। तो जो आप छूट गए हैं, जो लेट से जुड़े हैं या 1-2 दिन पहले तक नहीं जुड़े थे, वो बच्चे को वीडियोस देखें और समझ करके फिर आगे का काम करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल की मैंने कंडीशन आपको बताई, वो पीछे के एक्सरसाइज की बात है। यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/3 है। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? क्या मैं A+B बना सकता हूं? आप बोलेंगे यस, वी कैन ऐड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम। आप बोलेंगे कि मैं मैट्रिक्स को जोड़ सकता हूं, इनका प्लस कर सकता हूं, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या हैं? सेम ऑर्डर के हैं। तो 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, आप उनका एडिशन कर सकते हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। अब A+B, तो सबसे पहले क्या करना है कि इफ 2 matrices are given and you have to ask to find the sum of these 2 matrices, then what you have to do? First of all, you have to check the order of the matrices. If order are same, then you have to add. If order are not same, you have to write a line. The order of these given matrices are not same, so we can't make the addition of these matrices. आप समझ रहे हैं? 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 2 आर्ग्यू दे रखे हैं, आप सिका इनको जोड़िए। तो आपने सबसे पहले क्या करना, उनका ऑर्डर देखना, कोटियां देखनी है। यदि दोनों की कोटियां समान हैं तब आप एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। यदि कोटियां समान नहीं है तो आप लिख देंगे कि इन मैट्रिक्सों को नहीं जोड़ा जा सकता, इन आर्ग्यूओं का जोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके आर्ग्यूओं की संख्या, इनके आर्ग्यूओं की कोटियां समान नहीं है। वहीं पर काम खत्म, आगे जोड़ने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले जोड़ करने के लिए यू हैव टू चेक द ऑर्डर शुड बी सेम, आर्ग्यूओं की कोटियां समान होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने इसीलिए इसका ऑर्डर निकाल दिया, 2/3 इसका ऑर्डर है और 2/3 इसका ऑर्डर है। अब हम क्या कर सकते हैं? A+B कर सकते हैं। तो A+B कैसे करेंगे? देखिए 1 3 2 0 5 - 2 प्लस 10 - 1 2 0 -2 1. I have 2 matrices 1 to 5 3 0 -2 प्लस 10 to -2 और -1 0 1. हमने देख लिया कि ऑर्डर सेम हैं, कोटियां समान हैं, इसलिए हम इनका एडिशन कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। अब जोड़ कैसे करोगे? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है, इसका करिस्पॉन्डिंग ये है, देखो A11 है, ये भी A11 है, ये जुड़ते हैं एडिशन 1 + 10, ये इससे जुड़ेगा, ये A12 है, ये भी A12 है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 2 A13 ये दोनों जुड़ेंगे 5 और प्लस माइनस आप करेंगे -2, ठीक है। इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट A21 का है, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, तो 3 + -1। इसका करिस्पॉन्डिंग ये है, तो ये तो 0 + 0 हो गए, और इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, A22 है, A22 है, तो -2 + 1, ठीक है दोस्तों। तो क्या आया? A+B, यहां पर लिख देता हूं, चलिए A+B मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई? 1 + 10 11। अब सिंपल जैसे एडिशन करते हैं, साधारण जोड़, 2 + 2 4 5, और देखो प्लस अरे माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा,
ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है ना, अंदर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो ये 5 - 2 है तो 3 हो गया। 3 ये भी इसकी भी स्थिति वही है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है पर बाहर पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो 3 - 1 ये हो गया 2। 0 + 0 तो 0 ही होता है, और -2 + 1 कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, और ऑर्डर देखिए, एक रो दूसरी रो, कॉलम देखिए 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास? आपके पास रिजल्ट आया यदि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और उनके ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी A + B, इसको C मैट्रिक्स बनेगी, जैसे ये बन गई, उसका ऑर्डर भी वही होना है जो इनका था, जो A और B का था। देखो वो भी 2/3 है। समझ में आ रहा है? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर m/n, another matrix has the order m/n, find the order of A + B। तो आप लिखेंगे m + n सेम ऑर्डर है तो A + B को ऐड करने के बाद भी ऑर्डर m + n ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरी बात, इसी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन और क्या बन सकता है आपके लिए? MCQ कहते हैं जो आप, एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है? देखिए मैं आपसे कहता हूं, मैं लिख रहा हूं A इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m/n, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n है। अब मैं ऑर्डर बोलूं, कोटि बोलूं, आप समझ जाएंगे। कोटि भी कहूंगा तो आप समझ जाएंगे ऑर्डर है, ऑर्डर कहूंगा समझ जाएंगे कोटि है। तो जो भी मैं कह रहा हूं तो इतना तो दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, A का ऑर्डर m/n, B का ऑर्डर p/q फॉर एग्जाम्पल, या मैंने कहा m/p फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्डर है। A का ऑर्डर m/n है, B का ऑर्डर m/p है, तो आप देखिए m n p के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि A + B का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लिखेंगे द सम ऑफ A and B cannot make, we can't make the sum of A and B because their orders are not same। हम इन दो मैट्रिक्सों को जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इनके कोटियां समान नहीं है, इसलिए ऑर्डर की तो बात ही नहीं है। तो लिख देंगे इसका ऑर्डर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसकी कोटि नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि A + B जब नहीं निकलेगा तो फिर कोटि की बात ही नहीं। आप समझ में आएगी? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली आप जुड़िए। डेली जुड़ेंगे तो कई बातें समझेंगे डेली स्टेप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब मैं आता हूं डिफरेंस। ठीक है, घटाना, दो मैट्रिक्सों का घटाना, दो मैट्रिक्सों का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया? एडिशन किया। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल। अब आपके पास जब भी ऐसा एग्जांपल आएगा तो आप आसानी से 2 मैट्रिक्स का सम बना देंगे। ठीक हो गया। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 2 5 2, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। बी मैट्रिक्स मैंने कहा -2 3 5 2 -5 -1। फॉर एग्जाम्पल ये इसका ऑर्डर देखिए, 1 रो सेकेंड रो 2 कॉलम, देखिए 1 कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम 2/3। ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3 है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे एडिशन में ये देखते हैं ना कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है, तभी जाकर के एडिशन होता है। दो मैट्रिक्सों को जोड़ा तभी पाएंगे जब ऑर्डर सेम है, वैसे ही दो मैट्रिक्सों को तभी आप घटा पाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम है। वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर आर सेम। उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी जाकर के आप सब्ट्रैक्शन करेंगे।
ठीक हो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी निकालना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं ए डिफरेंस बी निकालूं, आपके पास एक बात और कहता हूं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझिए। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का ऋणात्मक क्या है? आव्यूह का ऋणात्मक क्या होगा? किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आप कैसे करेंगे? जैसे मैं माना बी का करना चाह रहा हूं, ए माइनस बी को कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं। इस और इसको मैं ऐड कर रहा हूं, परंतु ए माइनस बी करना था तो मैंने ए प्लस किया और इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस बी कर दिया, क्योंकि प्लस और माइनस आना उसने माइनस लिया। तो सबसे पहले मैं ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का ऋणात्मक आप कैसे बनाते हैं। तो बी मेरे पास है, बी है डियर स्टूडेंट, बी मैट्रिक्स है -2 3 5 2 -5 और -1, ठीक है। -2 3 5 2 -5 और -1। यदि मैं -b बनाना चाहता हूं, मैट्रिक्स का नेगेटिव करना चाहता हूं, तो प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करिए, प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करिए, या सिंपल भाषा में ये कहिए कि प्रत्येक एलिमेंट के साइन चेंज कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। -1 से मल्टीप्लाई मतलब साइन चेंज कर दो प्रत्येक का। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये +5 है तो -5 हो गया, ये +2 है तो -2 हो गया, ये -5 है तो +5 हो जाएगा, ये -1 है तो 1 हो गया, ये निकल गया -3। सीधी सीधी बात है, समझ में आ रहा है। बी है ना, बी ये था, इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, इसका ऋणात्मक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए आप। डेफिनेशन में क्या है, टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट विद -1। परिभाषा तो यह है कि किसी मैट्रिक्स का ऋणात्मक करना है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करिए। तो सीधा सीधा बात यह है कि प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस बना दीजिए। देखिए वही तो क्या है, करेक्ट। अब मुझे चाहिए a माइनस बी, मतलब ये, तो कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आपकी कितनी हो गई, ए हो गया 1 2 3 2 5 2 प्लस 1 2 3 2 5 2 प्लस अभी -b। देखो मैंने कहा a माइनस बी को a डिफरेंस b कैसे लिखूंगा, a प्लस कर दो और अंदर ले लो -b, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस ही होगा, तो प्लस -b। अब -b आप लिख लीजिए कितना, 2 -3 -5 -2 5 और 1, ये हुई -b, ठीक है। 2 -3 -5 -2 5 और 1, बस। अब तो आपने एडिशन जोड़ना कैसे, इसको इसमें ऐड करेंगे, 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 सीधी सीधी बात हो गई। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 1 + 2 2 - 3 2 - 3 3 - 5, ठीक हो गया, 2 - 2 5 + 5। अब आप एडिशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना मैं प्लस का साइन कर रहा हूं बीच में, क्योंकि मैंने इसका नेगेटिव निकाल दिया है। तो इसमें ये ऐड होगा, इसमें 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 ऐड होगा, ठीक है। तो ए डिफरेंस भी कितना निकला डियर स्टूडेंट, आप देखिए ए डिफरेंस भी कितना निकला, ये निकला मेरे पास ए डिफरेंस भी हो गया, ए और बी का अंतर 1 + 2 3 2 - 3 -1 3 - 5 -2, ठीक हो गया।
1 2 3 4 5। अच्छा 3 कहाँ चले गए फिर? 1 + 2 3, 2 - 3 -1, 3 - 5 -2, 2 - 2 0, 5 + 5 10, 2 + 1 3। बस ये बन गया। ठीक है, 1 + 2 3, 2 - 3 -1, 3 - 5 -2, 2 - 2 0, 5 + 5 10, 2 + 1 3। ये है, इस रूप में आप डिफरेंस निकालेंगे। ठीक हो रहा है? ये है डिफरेंस। तो ये है तरीका, इस रूप में आप डिफरेंस बनाएंगे। ठीक हो गया। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं डिफरेंस निकालने का। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है, ए मेरे पास मैंने कहा 2 3 4 -5। एक मैट्रिक्स से है, इसका ऑर्डर है 2/2। पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। दूसरी मैट्रिक्स मैंने ली, बी मेरे पास है 4 -3 5 -2 फॉर एग्जाम्पल। ये भी 2/2 ऑर्डर की है। 1 रो, सेकेंड रो, 2 रोज, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपको चाहिए ए डिफरेंस बी। कितना हो जाएगा ए डिफरेंस बी? ये आपके पास है 2 4 3 -5, डिफरेंस बी हो जाएगा 4 5 -3 -2। ये ठीक है। अब मैं वो तरीका बता रहा हूं जो आप क्वेश्चन में करेंगे ही। ये तो मैंने यहां कॉपी कर दी, बी भी यहां कॉपी हो गया, बीच में नेगेटिव साइन है। अब आप क्या करेंगे, 2 4 3 -5 है, आप इसको तो बना देंगे प्लस, बीच में प्लस कर देंगे, और बाहर माइनस साइन है तो प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। आसान तरीका, बीच में प्लस कर देंगे और प्रत्येक का साइन चेंज करेंगे। देखिए 4 का साइन प्लस है तो -4, -3 है तो +3, +5 है तो -5, -2 है तो +2। ये हो गया। -4 ये +3, ये -5, ये +2। अब बीच में प्लस है, अब इनको ऐड करेंगे, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 का है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 2 -4, इसको और इसको, 2 + -4 तो 2 - 4 हो गए सीधे सीधे। 3 + 3 4 -5 और -5 और +2, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिख दिया मैंने, प्लस माइनस वाला नहीं किया, वो आप सब जानते हैं। और -5 +2, अभी कितना हो जाएगा देखिए, 2 - 4 आपका -2 आया, 3 + 3 आपका 6 आया, 4 - 5 आपका -1 आया, -5 + 2 आपका -3 आ गया। ठीक है दोस्तों, बस हो तो गया ये डिफरेंस में। इस टाइप से मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए, एक बात आपसे और बताता हूं, एक बात आपसे और बताता हूं। देखिए आगे, ये दो स्टूडेंट कौन कौन हटे हैं देखिए तो, कौन कौन बच्चे हटे हैं ये? एक आशी है, और राखी। हाँ, मयंक राखी और मयंक। जी। चलिए चलिए देखते हैं अभी। अब आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, एक आव्यूह का अधिक से गुणा
अदिश से गुणा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। इसको ठीक से समझ लीजिए आप। देखिए, किसी अदिश से गुणा मतलब एक कांस्टेंट, अदिश का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट से मतलब है। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 5 सब कांस्टेंट तो हैं। किसी टाइम पर आप के बोल देते हैं कांस्टेंट को। ठीक हो गया? तो किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई पर क्या होता है? सीधी सीधी बात है। आपने कहा ए कोई मैट्रिक्स है, हमने कहा 2 -5 0 3, ये कोई मैट्रिक्स है। आप चाहते हैं 3a, 3a कितना होगा? ठीक हो गया? आप चाहते हैं 3a कितना होगा, तो 3, देखो मैट्रिक्स को ट्रिपल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या रूल है, किसी मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करिए। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 -5 इंटू 3। ठीक है? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। आप समझ रहे हैं? मैंने a को किसी स्केलर, इसका मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई होगा। a है 3a चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी हो जाएगा। तो 3a बन जाएगा 3 2 6, ये हो गया -15, ये आपका 0 और ये हो गया 9। ये और ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, ऑर्डर भी वही रहेगा जो पहले था। यहां पर 2/2 ऑर्डर था, एक ऑर्डर 2/2 था, तो 3 का ऑर्डर भी आपका 2/2 ही होना है। ठीक है दोस्तों? इस रूप में आप किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? एक बात और कह देता हूं, माना ए है, आपको चाहिए के ए, के जहां एक कांस्टेंट है तो के की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में करिए। 2 पर करेंगे तो 2k, -5 पर होगा तो -5k, 0 पे होगा तो 0 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 3k हो गया। ठीक है ना? इस रूप में करेंगे रेस्टेंट। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। एक प्रॉपर्टी आज बता देते हैं, तब क्लास आज समाप्त करेंगे। एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, एडिशन आप देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर m/n है, बी अनदर मैट्रिक्स है, ऑर्डर m/n है। आपने a प्लस बी निकाला, उसका ऑर्डर भी m/n ही होना है, ये आपने देख लिया। ठीक है? तो याद रखना कि a प्लस बी की वैल्यू हमेशा b प्लस a के बराबर होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है? आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बस। ठीक है?
तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी की वैल्यू भी वही आनी जो बी प्लस ए की आनी है एडिशन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, डेली करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।